घर में कोई चला जाए तो उसके श्राद्ध कर्म को बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। लेकिन हम कहे दुर्भाग्य समाज का, माता पिता जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद लड़कवा आर्य समाजी बनाई देते हैं। 3 दिन में निपटा दिए, टाइम नहीं है महाराज, ऑफिस से छुट्टी नहीं है, तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। जो मां 9 महीना पेट में पाल ली, जिस पिता ने तुमको बनाने में पूरा जीवन लगा दिया, यदि उनके लिए 12-15 दिन नहीं निकल पा रहे हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं, हमसे अच्छे पशु हैं। श्राद्ध कर्म विधिवत करिए, और मेरी प्रार्थना है मरने के बाद श्राद्ध कर्म करिए, लेकिन जो श्रद्धा है वो मरने पर न दिखाया जाए, जीते जी दिखाया जाए। बाबूजी जीवित रहे तो 1 गिलास पानी नहीं पिलाए कभी, मरने के बाद भोजन पे भोजन कराए जा रहे हैं, इस भोजन का कोई मतलब नहीं है। समाज ऐसा विकट परिस्थिति में जूझ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे उत्तर प्रदेश में एक राजधानी है लखनऊ। 4 साल पहले की आपको घटना सुनाऊं लखनऊ की। आर्मी से रिटायर्ड एक अधिकारी, सरकार, पति पत्नी लखनऊ में रहते थे, दोनों लोग, 2 बच्चे, दोनों अमेरिका में। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे, बच्चे दोनों अमेरिका। माँ कहती रह गई, आ जाओ, एक बार चेहरा दिखा जाओ, आ जाओ आ जाओ, अभी टाइम नहीं है, बाद में आएंगे माँ, बाद में आएंगे माँ, आ जाओ करते करते माई मर गई। जब माँ मर गई तो पिता ने फोन किया बच्चों को कि वो तो तुमको नहीं देख पाई, तुम दोनों आकर माँ को आखिरी बार देख लो एक बार। 3 दिन बाद छोटा बेटा आया, केवल बड़का नहीं आया, छोटका आया केवल। घर में भीतर आया, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी पूछे भाई कहाँ है? बोला पिताजी ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड था, छुट्टी नहीं मिला उनको, हमसे बोले हैं कि मां मरी है तुम चले जाओ, जब बाबूजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अब सोचिए ये सुनकर पिता को कैसा लगा होगा। बेटा कह रहा है मां मरी है तुम चले जाओ, बाबूजी मरेंगे तो मैं जाऊंगा, तुम मत जाना। पिता तो स्तब्ध रह गया। ये 2022 की घटना है लखनऊ की। चुपचाप पिता सुना, 5 मिनट बाद उठा, कमरे में गया, गेट बंद किया, और थोड़ी देर बाद वहां से गोली चलने की आवाज आई। पिता ने अपने को भी खत्म कर लिया और एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम बड़े कष्ट से आए हो यहां पर, मैं नहीं चाहता कि ये कष्ट तुम्हारे भाई को भी करना पड़े। अब तुम आ ही गए हो तो माता पिता दोनों का श्राद्ध करके चले जाना, अंतिम संस्कार। अब भाई से कहना आने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। हम कहां जी रहे हो? भगवान बाद में है, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता संसार में। इसलिए शंकर भगवान को लोटा लोटा जल चढ़ाकर बाद में प्रसन्न करिए। पहले घर में जो माई बाप बैठे उनको प्रसन्न करिए, वो प्रसन्न हो गए तो मंदिर के भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगले वर्ष हम लोग महाराष्ट्र में कथा गाएंगे एक जगह, नाम है पंढरपुर। पुरुषोत्तम मास में भगवान विट्ठल वहां रहते हैं। आप में से कोई गया है पंढरपुर? कुछ लोग गए हैं। पंढरीनाथ वहां भगवान है। वो जानते हो भगवान वहां कैसे पहुंच गए? दिनेश भैया, वहां एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। वो अपने माता पिता की सेवा करते थे केवल, और इतनी निष्ठा से माता पिता की सेवा करते थे कि उनकी मातृ पितृ भक्ति देख करके भगवान उनके घर दर्शन देने चले गए, पुंडरीक जी के घर। जिस समय भगवान उनके घर गए दरवाजे पर, उस समय पुंडरीक अपने पिताजी के चरण की सेवा कर रहे थे। भगवान ने कहा द्वार पर खड़े होकर, मैं आ गया हूं,
भक्त ने कहा खड़े रहिए, मैं अपने पिताजी की सेवा में लगा हूं। भगवान बोले मैं भगवान हूं। भक्त ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, खड़े रहिए दरवाजे पर। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा पांव जल रहा है, तो एक ईंट उठाकर ईंटा दरवाजे की ओर फेंक दिया भक्त ने। कहा पांव जल रहा है तो इस पर खड़े हो जाइए। तो भक्त के दरवाजे पर भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए। जब पुंडरीक जी सेवा करके आए तो भगवान ने कहा कि मैं आया और तुम न आए नहीं, सेवा छोड़ के चले आते। पुंडरीक जी ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप बिना बुलाए आए हैं मेरे घर, और जिस पिताजी की सेवा के चलते आप दर्शन देने आए हैं, क्या मैं उसी सेवा को छोड़ के आपके पास चला आता? जिस सेवा से आप मुझे प्राप्त हुए हैं मैं आपका त्याग कर सकता हूं, परंतु उस सेवा का त्याग नहीं कर सकता हूं। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि हमेशा के लिए उस दरवाजे पे खड़े हो गए। और आज भी भगवान विट्ठल भक्तराज पुंडरीक के दरवाजे पे खड़े हो। जो भगवान का विग्रह है वो पुंडरीक जी के घर का दरवाजा ही था पहले, वो स्थान आज भी है। माता पिता भगवान है, मैं प्रमाण देता हूं आपको। संसार के जितने संबंध हैं नाम लीजिए। चाचा, चाचा के बाद जोर से बोला करिए। चाची चाचा होता है कि चाचा चाची? मामा, नाना, काका, जीजा, जितने संबंध आप देखिएगा उसमें पुरुष तत्व पहले आता है और स्त्री तत्व बाद में आती है। मामा मामी, काका काकी, नाना नानी आता है ना। केवल एक संबंध ऐसा है जिसमें स्त्री तत्व पहले आती है, पुरुष तत्व बाद में आता है। उस संबंध का नाम है माता पिता, माई बाप। मां पहले आती है और पिता बाद में आते हैं। अब जितने भगवान के नाम है उसमें देखिए, राम सीता कहते हैं कि सीताराम, स्त्री पहले पुरुष बाद में, सीताराम। राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, यानी जहां स्त्री पहले है पुरुष बाद में है वो भगवान कहलाते हैं। उसी प्रकार माता पिता में स्त्री पहले है पुरुष बाद में है, इसलिए माता पिता भगवान है। माता पिता की सेवा करिए है।